वंदे मातरम साथियों। 9 साल बेमिसाल सीरीज में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज एपिसोड नंबर 3 में हम बात करेंगे उन मूल सिद्धांतों की जिसके चलते हुए मोदी जी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नींव रखते हुए इस देश को विश्व गुरु बनाने की ठान ली है। क्योंकि वो ये जानते हैं कि गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान किए बिना ये मुमकिन ही नहीं है। और जब हम गरीब वंचित की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है वो कौन है जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है हमारी सोसाइटी में, तो वो है हमारी महिलाएं। वो जननी जिसने पुरुष को जन्म दिया, आज वो पुरुष ही उसको इग्नोर कर दे अगर, तो वो कहां जाए। ऐसे में मोदी जी ने सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि स्वच्छ भारत मिशन के चलते हुए जब लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा कि मैं शौचालयों का निर्माण कराऊंगा, तो उन्होंने उस बहन, उस मां को उसकी गरिमा, उसका गौरव, उसका मान सम्मान दिलाने का ऐसा दृढ़ निश्चय किया जो आज से पहले ना सोचा गया ना कहा गया। और उसी के चलते तकरीबन 12.5 करोड़ 11.76 करोड़ शौचालयों का निर्माण हो भी चुका है। और दोस्तों, 2014 में जहां सिर्फ 39% शौचालयों का निर्माण गांव में, घरों में हुआ था, वही इस समय 2023 में लगभग 100% कवर हो चुका है। और मालूम आपको, ये शौचालयों के निर्माण से महिलाओं को सम्मान मिला, बढ़ गया उनका सम्मान, अपराध घट गए महिलाओं के प्रति, पर्यावरण को लाभ मिला। और आप खुद सोच के देखिएगा दोस्त, आज से 10 साल पहले रेलवे ट्रैक्स के आसपास की दिशा हम सबने देखी थी, लेकिन ये शौचालयों के निर्माण से आज क्या से क्या हमारे देश की दिशा और दशा बदल गई। इसीलिए कहते हैं नेक इरादे पूरे किए वादे। दोस्तों, कोविड 2019 में तकरीबन 20 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता महिलाओं को प्रदान की गई, वो भी वैश्विक महामारी के दौरान जब त्राही त्राही मची हुई थी। मोदी जी की सूझबूझ को सलाम है। इसीलिए तो कहता हूं 9 साल बेमिसाल। हम में से कौन नहीं जानता पीएम आवास योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक शहरी और ग्रामीण मकान बने। क्योंकि मोदी जी जानते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बुनियादी जरूरतें हर व्यक्ति की होती हैं। गरीब का सपना होता है, क्या मेरा खुद का कभी पक्का मकान बन पाएगा? क्या मेरे लिए ऐसा हो पाना मुमकिन है? क्या मोदी जी ने गरीब के सपने को सच करके दिखाने की ठान सी जो ली है। और दोस्तों, सौभाग्य योजना, वो भी हम सब जानते हैं, उसके अंतर्गत उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 100% लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 2.88 पौने 3 करोड़ घरों में बिजली भी पहुंचा दी गई। जगमगा उठे लोगों के घर, जिंदगियां रोशनी, भविष्य अंधकारमय की जगह अब भविष्य ज्योतिर्मय हो गए। मोदी जी, आपको नमन है। इसीलिए कहता हूं 9 साल बेमिसाल। दोस्तों, 28 मई 2023 तक अगर मैं जल जीवन मिशन के बारे में आपसे बात करूं ना, तो इसके अंतर्गत 8.88 करोड़ नल से जल कनेक्शन पहुंच चुके हैं घरों में। यह कुल लक्ष्य का 62.3% है। और जब ऐसा हुआ ना, घर घर जल, हर नल जल का ध्येय मोदी जी ने जब अपना सपना देश के लिए पूरा किया, तो मैं कहता हूं दोस्त कि इससे ना सिर्फ बीमारी घटी, इससे कष्ट भी मिटे और इसी से समय भी बचा। क्योंकि वो जो हमारी बहन बेटियां दूर दूर से जल लेने के लिए जाया करती थी, अब वो समय बचने से उनको अपनी पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य सुधारने के लिए और जाने क्या क्या करने के लिए बहुत से उनको अवसर मिले। क्योंकि लाखों बेटियों की हो पाई पढ़ाई, पाई पाई से गरीब की भलाई, ये ध्येय, ये लक्ष्य मोदी जी का सच में नमन करने योग्य है। इसीलिए तो कहता हूं 9 साल बेमिसाल। दोस्तों, जब हम मोदी जी के इन लक्ष्यों की बात करते हैं ना,
तो कोविड महामारी में जिस टाइम पे लोग कहा करते थे भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है, देखिएगा यहां कितनी बेरोजगारी हो जाएगी, लोगों के पास खाने को अन्न नहीं होगा, जितने लोग कोविड से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन धन्य है भारत मां का वो सपूत जिसने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा तक ना था। और वो क्या, 80 करोड़ लोगों से ज्यादा को पिछले 28 महीने से मुफ्त में अनाज और राशन उपलब्ध कराया जाना सोच से बड़ा था, किसी ने सोचा ना था। धन्य है मोदी जी, आपने वो कर दिखाया। और दोस्तों, ये जो जितने आबादी को इस समय मुफ्त अन्न मिल रहा है ना, आज भी मिल रहा है, ये टोटल आबादी यूरोप की टोटल आबादी से भी ज्यादा है। 80 करोड़ जनसंख्या की बात कर रहा हूं। 1121 यानी 1121 मैट्रिक टन राशन अब तक फ्री में जरूरतमंदों को बांटा जा चुका है। और फिर वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम मोदी जी लेके आए गरीबों और वंचितों के लिए, जरूरतमंदों से उसके फायदा अब तक 3.5 करोड़ परिवार इस समय तक ऑलरेडी उठा चुके हैं। और वो हर आदमी कहता है 9 साल बेमिसाल। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सिर्फ यही नहीं कि बस छोटे छोटे पानी पहुंचा दिए, शौचालय बनवा दिए, लेकिन एक दूर की सोच रखते हुए क्या किया वो सोचिएगा आप। 60% मंत्री जो केंद्रीय सरकार में हैं इस समय वर्तमान में, 60% वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ताकि उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके, पिछड़े समाज की बातें भी उठाने वाला कोई हो। ऐसी सोच, ऐसी दूरदर्शिता, अगर इन समुदाय को सशक्त करने के लिए मोदी जी ने स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं का शुभारंभ किया, जिससे अब तक 7,351 करोड़ लोगों को वित्तीय सहायता अब तक प्रदान की जा चुकी है। तो सच में ये मैं कहूंगा कि मोदी जी आप बधाई के पात्र हैं और हम भारतवासी धन्य हैं कि हमें ऐसा शीर्ष नेतृत्व मिला। इसीलिए तो कहते हैं पाई पाई से गरीब की भलाई, मोदी जी आपने ये कर दिखाई। दोस्तों, 48.2 लाख स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं ना, जो हॉकर्स जिसको हम बोलते हैं, ऐसे तकरीबन 48 लाख लोग जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि नामक स्कीम के तहत अब तक 6,000 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। छोटे छोटे लोन बना के, छोटे छोटे उनको इंसेंटिव्स बना के, लेकिन 6,000 करोड़ अब तक स्ट्रीट वेंडर्स में बांटा जा चुका है और तकरीबन 48 लाख स्ट्रीट वेंडर इसका फायदा उठा चुके हैं। दोस्तों, कहना बड़ा आसान है, इतने बड़े देश को संभालना और सबको साथ लेके चलना, ये मुझे लगता नहीं है ऐसा हो पाया, क्योंकि आज से पहले भी वही संसाधन थे, वही सब देश था, वही सब हमारे पास आय के जरिए थे, लेकिन क्या नहीं था, ना नीति थी ना नियत थी। इसीलिए देश की छवि धूमिल थी। लेकिन 2014 के बाद 9 साल बेमिसाल जो आए, उसने ऐसा कुछ कर दिखाया कि उसने घर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम कर दिया। और जो गैस का चूल्हा घर घर में पहुंचा, तो वो ज्यादा नहीं, सिर्फ 9.6 करोड़ परिवारों को मिला। उससे क्या हुआ, गरीबों के घरों में धुआं घटा, सेहत सुधरी, कठिनाई घटी और वक्त बचा। ये सब गरीबों के लिए किया गया, खासकर महिलाओं के लिए किया गया, जिनके स्वास्थ्य की और उज्जवल भविष्य की चिंता मोदी जी ने की। इसीलिए तो इतने सम्माननीय हैं। आयुष्मान भारत को हम भूल सकते हैं क्या, जब हम गरीबों की बात करते हैं, जब हम वंचितों की बात करते हैं? क्योंकि उनको मुफ्त इलाज की सुविधा पहुंचाना, वो भी 5 लाख तक के, वो भी सालाना, ये सुनिश्चित कर दिखाया मोदी जी की आयुष्मान भारत स्कीम ने, जिसके चलते हुए भारत में विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम जो है आज की डेट में वो चलाया जा रहा है, जो अपने आप में
बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फिर इलाज के बाद दवाई भी तो चाहिए, तो सस्ती दवाई कहां मिलेगी? उसके लिए जन औषधि केंद्र मोदी जी ने जगह जगह खुलवा दिए। अब तक 9300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र देश भर में खोले जा चुके हैं, जहां पे 50 से 80% तक सस्ती दवाइयां गरीबों के लिए उपलब्ध है। उदाहरण के रूप में 1 रुपए का सैनिटरी पैड उपलब्ध है। उदाहरण के रूप में 1 लाख पे डलने वाला हार्ट में जो स्टंट डलता था, आज वो मात्र 8000 में उपलब्ध है। वाह मोदी जी वाह, पाई पाई से गरीब की भलाई आपने सच में मोदी जी कर दिखाई। ये तभी संभव हो पाया जब सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नींव पे मोदी जी ने विकसित भारत की नींव रखी। आरक्षण एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए एक समस्या के रूप में उभर के आता है। कभी जातीय आरक्षण हो, कभी वर्ग के हिसाब से आरक्षण हो, लेकिन अब शुरू हो रहा है वित्तीय आरक्षण, और उसके अनुसार उच्च शिक्षा में 10% EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण की सुविधा करके भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पिछले वर्ग के जो भी अधिकार हैं उनको वंचित उनसे ना किया जाए उन लोगों को, और उनको भी समान अधिकार दिए जाए और समान अवसर दिए जाए भविष्य में आगे बढ़ने के। ये अगर हो पा रहा है तो सिर्फ इसलिए कि मोदी जी की एक ही सोच है कि गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान। दिव्यांग भी तो इसी कैटेगरी में आते हैं दोस्त। दिव्यांगों के लिए क्या किया गया मालूम है आपको? जहां दिव्यांगों की कैटेगरी मात्र 7 कैटेगरी थी जिसमें लोग दिव्यांग माने जाते थे, अब वो कैटेगरी को रिवाइज करके 21 तरह की कैटेगरी बना दी गई है, जिसमें आने वाले लोगों को दिव्यांग होने का अब लाभ मिल पाएगा। दिव्यांगों को सम्मान और समान अधिकार दिलाने का काम अगर किसी ने किया इस राष्ट्र में तो पहली बार मोदी जी ने किया। अच्छा, आप सोच के देखिएगा, आज से पहले इनको हम विकलांग कह के संबोधित करते थे, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद ये कहा नहीं, ये विकलांग नहीं है, ये दिव्यांग हैं। तो वो दिव्यांग लोगों का जो नामकरण हुआ वो मोदी जी के आने के बाद ही हुआ। दोस्तों, बस चलते चलते इतना ही कहूंगा कि हर वर्ग को साथ लेके चलने का मोदी जी का जो ध्येय है, जो गरीबों का मान सम्मान करना है, जो पिछड़ों को उनका ना मिला हुआ मान भी अब दिलाना है, सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अंतर्गत ही ये देश विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हो सकता है। तो ऐसे में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने प्रदान कराया, ताकि पिछड़े वर्ग के कोई साथी भी ऐसे ना रह जाएं जो कि हमसे किसी भी तरीके से, किसी भी सुविधाओं से वंचित रह जाए। इसीलिए तो कहता हूं, गरीबों और वंचितों का सम्मान मोदी जी ने कर दिखाया। और आज के अपने वक्तव्य को यहीं पे मैं अब विश्राम दूंगा, विराम लगाऊंगा, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि आपके 9 साल क्यों हैं बेमिसाल, क्योंकि गरीबों और वंचितों का सम्मान करते हुए ही ऐसा संभव हो पाया। और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का मोदी जी का जो ध्येय, जो लक्ष्य है, उसको आपने और मैंने पूरा किया जब मोदी जी को हमने सशक्त सरकार बना के दी, बहुमत की सरकार बना के दी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये 9 साल बेमिसाल का पार्ट 3, जिसमें कि हमने गरीबों और वंचितों के सम्मान की बात आपसे की, इसको ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे और इस महायज्ञ में अपनी भी छोटी सी आहुति डाल के हमें अनुग्रहित करेंगे। मैं डॉक्टर आशीष अब आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।